हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है हिंदी की बुक है, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। यूनिट 2 का अध्याय या चैप्टर 5 है, जिसका नाम है संत रैदास या फिर रविदास। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन होने वाली है विथ नोट्स के साथ। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 संत रैदास या फिर रविदास। इनको रैदास कहते हैं और रविदास कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम आगे जान जाएंगे। फिलहाल आप ये जान ले, संत रैदास का दूसरा नाम भी रविदास है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद संत चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें होती हैं जो कि जानना जरूरी है। संत कबीर रैदास या रविदास के नाम से जाने जाते हैं। जो संत कबीर रैदास है वो रविदास के नाम से भी जाने जाते हैं। यह मध्यकालीन संत कवि धारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या फिर महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। सनातन में रविदास कहकर कबीर ने भी संत कवियों में उनके महत्व को स्वीकार किया है। यानी कि जो सनातन धर्म है, सनातन में रविदास कहकर कबीर ने भी उन्हें संत कवियों में महत्व को स्वीकार किया, उनके महत्व को स्वीकार किया है। रैदास संत कवि दार्शनिक समाज सुधारक थे। जो हमारे जो रैदास संत कवि थे, ये दार्शनिक समाज सुधारक थे और भी ये बहुत कुछ थे। इन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। जो हमारे समाज में जो बहुत सारे जो पाखंड वगैरह फैले हुए थे ना, उसके प्रति इन्होंने आवाज उठाई। जात पात तथा भेदभाव के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया। जात पात जो ऊंची नीची जाति थी ना, उसके विरुद्ध भी इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया इसका। इन्हें सदगुरु या जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। जो हमारे रैदास या रविदास जी हैं, इनको सतगुरु या फिर जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो इनका बात करते हैं पहला टॉपिक, जो कि हमारा कवि परिचय, यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं रैदास जी जो है इनका परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका नाम रैदास और रविदास कैसे पड़ा, इनके माता का क्या नाम था, जन्म वगैरह सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। देखो, रविदास कबीर के समकालीन थे। कौन थे? कबीर के समकालीन थे। और कबीर के समान इनकी साधना भूमि भी काशी थी। जिस तरीके से कबीर के समान ही जो हमारे रैदास जी थे, उनकी साधना भूमि कौन सी थी? काशी थी। ठीक है, तो दोनों में परस्पर संपर्क होना स्वाभाविक था। यानी कि देखो, जब दोनों एक ही स्थान पे एक ही जगह रहते और इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हुए, समकालीन रहे, एक साथ रहे, तो क्या जब दोनों कबीर है और इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए, तो जाहिर से जाते इन दोनों का मिलना स्वाभाविक था। ठीक है, रविदास कबीर की श्रेष्ठता और सिद्धता को स्वीकार करते हैं। जो हमारे रविदास या रैदास जी हैं, वो कबीर की श्रेष्ठता और सिद्धता को स्वीकार करते हैं। संत कबीर रैदास का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा के दिन संवत आपको पता है क्यों? देखो, शक राजा थे, पहले जो राजा हुआ करते थे वो लोग अपने नाम से कैलेंडर जारी करते थे, तो उसी कैलेंडर के अनुसार ये बताया गया। तो संवत 1433 में हुआ। उनके जन्म से संबंधित एक दोहा भी प्रचलित है। यानी जो हमारे संत रविदास जी हैं, उनका जो जन्म हुआ था काशी में हुआ था। माघ पूर्णिमा की रात थी, यानी कि रात के समय था। और संवत अगर बात की जाए तो 1433 में हुआ था। उनके जन्म से संबंधित एक दोहा भी है, जैसे कि दोहा नीचे लिखा हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, देखो, 1433 की मग सुधु पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रवि। यानी दुखियों, जो दुखी हैं, उनके कल्याण के लिए प्रगट यानी प्रकट हुए हैं। कौन? रविदास। ऐसा कुछ है। बाकी ये वाली जो भाषा है मुझे भी उतनी क्लियर नहीं आती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि इस दिन, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था, जब हमारे रविदास जी का जन्म हुआ था 1433 में, तो कहा जाता है कि उस दिन रविवार था। कौन सा दिन था? रविवार था। इसलिए इनका नाम रविदास रख दिया गया। इनका नाम था जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन क्या था? रविवार था। ठीक है, क्लियर? इतना रविवार था, तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया? उसके दिन के नाम से ही रख दिया रविदास। जो बोलने में रैदास हो गया। यानी कि कहते हैं ना, कुछ लोग देखा होगा, होता नाम कुछ और नाम आगे चल के बिगाड़ देते हैं। तो वैसे इनका नाम रविदास था, लेकिन बोलने में क्या हो गया? रैदास हो गया। इनके पिता का नाम संतोखा दास
संतोका संतोक दास तथा माता का नाम कलशा देवी था। जो इनके पिता थे उनका नाम क्या था, संतोक दास था, और जो माता थी उनकी माता का नाम कलशा देवी था। उनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। जो रैदास जी हैं उनकी पत्नी का नाम क्या बताया जाता है, लोना देवी बताया जाता है। रविदास जूता बनाने का काम करते। जो हमारे रविदास जी थे वो किसका काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। यही उनका व्यवसाय था, यही उनका क्या था, काम था, व्यवसाय था। वह अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे। यानी कि जो वो थे अपना काम जो थे काफी ज्यादा परिश्रम और लगन के साथ करते थे। सिंपल लैंग्वेज में है, और वह समय से काम पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। रविदास का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था, किंतु वह निम्न जाति में उत्पन्न होते होकर भी इतने आचार से रहते थे कि उन्हें पंडित समाज भी दंडवत करता था। दंडवत का मतलब ये दंड देना नहीं है, इसका मतलब होता है नमस्कार करना। क्लियर है। तो ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं क्योंकि ये मैंने लिखे हैं इसलिए। तो मतलब बुक में भी ऐसी सिंपल में ही है, मैंने भी लिखे। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो टाइम वेस्ट होगा फालतू का। कबीर के समान रैदास भी बहुत प्रसिद्ध हुए। कबीर के समान क्या है, रैदास भी बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके नाम पर रैदासी पंथ, रविदासी पंथ चला। ये आपका 1 नंबर में आ सकता है, रविदासी पंथ, यानी कि जो हमारे रैदास जी हैं उनके नाम पर कौन सा पंथ या फिर वो चला, मतलब एक संप्रदाय चला, कौन सा चला, तो वो रविदासी पंथ चला, जिसका प्रभाव फर्रुखाबाद और मिर्जापुर के आसपास पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फर्रुखाबाद और मिर्जापुर के आसपास में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः चमार जाति के लोग दीक्षित हैं, यानी चमार जाति के लोग शामिल हैं। सूक्ष्मता से देखा जाए तो हिंदू समाज के लिए एक ऐसा अभिशाप है कि पर यह संतों और महात्माओं को उनके शिष्यों ने जाति और प्रदेश तक सीमित कर दिया है। यानी कि अगर हम इसको अच्छे गहराई से देखें तो ये बहुत ही शर्मनाक, शर्म की बात है कि जो हमारे जाति, हमारे लोग, हमारे बीच में हिंदू समाज में ऐसा हो गया है। जो भी अच्छे विद्वान लोग हैं वो कौन से हैं, एक निचली जाति से ही आ रहे हैं। ये एक अभिशाप का काम कर रहा है कि नहीं है। और जो भी इनके शिष्य हैं उन शिष्यों ने क्या किया है, उन शिष्यों ने जाति और प्रदेश, यानी एक जाति में और एक प्रदेश में बांध दिया है कि जो ये छोटी जाति के लोग इस यहाँ से रहेंगे और ये इस जाति से आते हैं, मतलब जाति और उसमें बांट दिया है। रैदास वर्ग जाति आदि के संबंध से बहुत ऊपर थे। जो रैदास जी थे वर्ग जाति आदि के संबंधों से बहुत ज़्यादा ऊपर थे। कबीर ने भी उन्हें सनातन में रविदास संत कहा था। सनातन में क्या कहा था, सनातन एक हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म सबसे पहला धर्म बताया जाता है, तो वो सनातन में उन्हें कहा, या फिर एक मैंने इसको पढ़ा नहीं था, मुझे शायद ध्यान भी नहीं, शायद एक ये एक ग्रंथ था या फिर एक उन्होंने कविता या कुछ लिखा था। हाँ, इन्होंने काव्य लिखा था सनातन नाम से, उसमें इन्होंने रैदास जी को एक महत्वपूर्ण सनातन बताया था। ठीक है। नवादास ने उनकी वाणी को संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बताया है। अभी मुझे ना इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग बस इतना जान लो, कबीर ने भी उन्हें सनातन में रविदास संत कहकर बुलाया था। ठीक है। उसके बाद नवादास ने उनकी वाणी को संदेह ग्रंथि खंडन निपुण कहा, यानी कि उनकी जो भी बातें हैं वो उसमें कोई भी ग्रंथ खंडन, यानी कोई भी ग्रंथियों, मतलब जितने ग्रंथ है उसमें कोई भी खंडित करने वाली बात ऐसी नहीं है, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि लोगों को चोट पहुंचाई जाए या बुरा लगे। ठीक है। रविदास के महत्व को मीराबाई, प्रियदास, उदयदास ने भी हृदय से स्वीकार किया है। अपने समय के सामाजिक अंतर्विरोधियों को झेलते हुए रविदास का इतना प्रसिद्ध हो जाना इस बात का प्रमाण है कि रामानंद के प्रभाव से हिंदू समाज में जाति कट्टरता का कलंक दूरता जा रहा था। यानी कि जो रविदास जी हैं उनके महत्व को मीराबाई और प्रियदास और उदयदास, ये तीनों हृदय से स्वीकार करते हैं, और उनके मतलब इतनी नीचे जाति और इतने सामाजिक विरोधों का सामना करते हुए इतना ज़्यादा आगे और प्रसिद्ध हो जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि जो रामानंद जी थे उन्होंने जो हिंदू में जाति को लेकर के जो कहा था कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसी की कट्टरता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो हमारे जातीय की जो कट्टरता थी समाज में, वो क्या था, वो धुल रहा था, ये कम हो रहा था। ठीक है। तत्कालीन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा जब रैदास को ब्राह्मण नहीं सिद्ध किया जा सका तो ब्राह्मणों ने पूर्व जन्म में उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करने का अथक प्रयास और प्रचार किया। यानी कि
जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उन्होंने क्या कहा, जब रैदास जी को देखा इतनी ज़्यादा निपुण, इतनी ज़्यादा श्रद्धा और इतनी ज़्यादा में टैलेंटेड, मतलब ये कहते हैं ना आत्मज्ञानी व्यक्ति, वो ऐसे थे। तो इस सभी को देखते हुए जो ब्राह्मण लोग थे, कहते हैं ना जो व्यक्ति अच्छा होता है ना उसको हर व्यक्ति अपने ओर आकर्षित करता है और अपने में मिलाना चाहता है। तो उसी तरीके से ब्राह्मण ये चाहते थे कि हमारा जो है एक पदवी, एक हमारा एक स्थिति, हमारा जो एक मान है वो बना रहे। अपनी मान सम्मान को दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, जो हमारे रैदास जी थे उनको इन्होंने ब्राह्मण बताने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं बता पाए। तो उन्होंने क्या किया, इसे पूर्व जन्म यानी पिछले जन्म से जोड़ा कि हाँ ये ब्राह्मण पिछले जन्म में थे, इस वजह से इनके पास इतना ज्ञान है। ठीक है, ऐसा प्रचार प्रसार किया। लेकिन ऐसा इसलिए ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी मान्यता थी कि भक्ति एवं ईश्वरीय ज्ञान पर सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही अधिकार है। ऐसा पता चल गया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करने का प्रयास, अथक प्रयास इसलिए किया क्योंकि उनका क्या था, एक मान सम्मान बना रहे कि जो ये सभी शिक्षाएं हैं भक्ति से रिलेटेड, और जो भी शिक्षाएं हैं लोगों को उपदेश वगैरह देना, ये किसके हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों के ही के ही अधिकार में है, बाकी किसी के नहीं है। इसी चीज की मान समानता को बनाए गए। लेकिन इतनी सारी विरोधियों की ऐसी पाखंड पूर्व यानी इतनी बेकार सी बातें, झूठी मान्यताओं को अनेक अवसरों पर रैदास ने अपने आत्मज्ञान एवं सच्ची ईश्वर भक्ति से गलत सिद्ध किया है। इतने सभी पाखंडों के बाद उन्होंने क्या किया, इन सभी को गलत सिद्ध कर दिया। कहीं ना कहीं इस तर्क के पीछे यही उद्देश्य था कि ईश्वर जाति वर्ग से परे है। कहीं ना कहीं उनका उनका जो उद्देश्य था ये समझाना था कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो क्या है, जाति और वर्ग से, यानी वो जाति से नहीं देखता कि कौन जाति में छोटा है ऊंचा है, वर्ग नहीं देखता ब्राह्मण है वैश्य शूद्र है या क्या है, जाति नहीं देखता वो। ठीक है, उन्होंने समाज को सरल एवं कल्याणकारी मार्ग दिखाया। उन्होंने क्या किया, सच्ची श्रद्धा ही प्रेम है। ये जो फालतू के जो ये मूर्ति पूजन, हवन और भी बहुत सारी जो भी कुरीतियां हैं, इन सभी को उन्होंने विरोध किया है इसका। ठीक है, रैदास के अनुसार धरती पर सब व्यक्ति समान है। रैदास के अनुसार धरती पर सभी व्यक्ति क्या है, समान है, सबके समान अधिकार हैं, क्योंकि ईश्वर ने सब इंसानों को बनाया है, ना कि इंसानों ने ईश्वर को। चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर में इनकी छतरी बनी हुई है। देखो रैदास का अनुसार है, सॉरी, रैदास की अगर बात की जाए, रैदास जी ये कहते हैं कि धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी समान हैं, इन सभी के समान अधिकार हैं, सभी व्यक्ति समान हैं, सबके समान अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को बनाया है, ना ही कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। क्या, ईश्वर ने इंसान को बनाया है, ना ही कि इंसान ने ईश्वर को बनाया है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ में, एक चित्तौड़गढ़ जगह का नाम है जहाँ पर एक कुंभ श्याम के मंदिर है जिनमें छतरी बनी हुई है। किसकी, रैदास जी की छतरी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में मिलने वाला साधु संप्रदाय रविदास की परंपरा में ही आता है, या मिश्र रविदास की संप्रदाय में ही है। देखो जो फर्रुखाबाद है वहाँ के जिले में साधु जो संप्रदाय मिलने वाला है वो किसकी संप्रदाय है, वो हमारे रैदास जी की संप्रदाय है। संवत 1600 में रैदास के शिष्य उदयदास ने सदो मशादो संप्रदाय की स्थापना की। या देखो जो हमारे ये थे, आपने यहाँ पे देखा था उदयदास, मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा इसको। हाँ, आपने यहाँ पे पढ़ा था उदयदास, है ना। तो यहीं पर उदयदास जो है, उदयदास उनका कौन था, शिष्य था। तो उन्होंने क्या किया, रैदास के जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया, एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम क्या था, साद मशोदो संप्रदाय था, जिसकी स्थापना कब की थी, 1600 में। और संवत में याद रखना, आपको सन याद नहीं रखना, ये संवत में याद, क्योंकि सन हम आज चलाते हैं, पहले जब राजाएं थे मैंने बताया वो अपने कैलेंडर जारी करते तो उसके अनुसार है ये। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो रैदास का जन्म चमरकर जाति में हुआ था। जो रैदास था उनका कौन सी जाति में हुआ था, चमार जाति में जन्म हुआ था। रविदास के समय दलित समाज को शिक्षा से पूर्णतः वंचित रखा जाता था। ठीक है, वैदिक साहित्य जैसे वेद, गीता आदि ग्रंथों को पाठन ही नहीं बल्कि श्रवण यानी सुनने का भी अधिकार निम्न वर्ग को नहीं था। इस प्रकार रैदास की शिक्षा लिखित की अपेक्षा मौखिक हुई थी। यानी कि जो रैदास जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कौन सी चमार जाति में हुआ था। रविदास के समय में दलित समाज, जो दलित जो निचली जाति के लोग थे, उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करना बिल्कुल ही वंचित था, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था। इसी कारण
उन्होंने जो किया, उनकी जो शिक्षाएं हुई, उनकी जो शिक्षा हुई वो किस में हुई थी? वो लिखित की जगह मौखिक में ही हुई। उन्होंने जो लोग के मुख से सुना, छुप छुप के जैसा सुना उसको करते गए। और एक चीज, हाँ, जो पहले हमारे वैदिक यानी जो वेद है, साहित्य वगैरह थे, उनको जैसे वेद आ जाता है, गीता आ जाता है, भगवत गीता, इन सभी चीजों को पढ़ना तो दूर, सुनने का भी उन्हें अधिकार नहीं था। किसको? निचली जाति को। ठीक है, ब्राह्मणों ने इतनी ज्यादा ये पाखंडता फैला दी थी ना, पता नहीं क्या कर रहे थे यार। अपनी अलौकिक प्रतिभा और आत्मज्ञान के द्वारा उन्होंने ईश्वरीय तत्व का जैसा अनुभव किया उसे साधारण जनमानस की भाषा में व्यक्त करने का प्रयास किया। यानी कि जो हमारे रविदास जी थे, उनकी अलौकिक प्रतिभा, उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा थी, उन्होंने आत्मज्ञान के द्वारा अपने आत्म, जिसे कहते हैं ना आत्मबल, तो आत्मज्ञान, खुद के ज्ञान के द्वारा उन्होंने ईश्वरीय तत्व को, यानी ईश्वर को एक इस तरीके से, इस नजरिए से अनुभव किया उन्होंने कि सभी लोगों के, जितने लोग थे, जनमानस यानी सभी लोगों के लिए, जनता के लिए, सभी जन के लिए उसकी जनमानस की एक साधारण भाषा में व्यक्त कर दिया, एक साधारण भाषा में उसको व्यक्त कर दिया, व्यक्त करने का प्रयास किया। रविदास की कोई रचना ग्रंथकारों को नहीं मिलती है। जो रैदास जी हैं उनकी कोई भी रचना ग्रंथकारों यानी जो इतिहासकार हैं, जो बताते हैं, उनको नहीं मिलती है। केवल फुटकार रचना ही मिलती है। फुटकार रचनाएं क्या होती है? जो खुली होती हैं। जैसे कि एक होता है कि एक बुक बना देना, ठीक है, और एक होता है कुछ पन्ने बना देना। ये हो गया हमारा बुक और ये हो गया हमारा पेज। तो इसी तरीके से उनकी कोई भी बुक वगैरह नहीं मिलती, उनके बजाय फुटकार रचनाएं मिलती हैं जो कि पेजिस में थी। ठीक है, सिखों के पवित्र आदि गुरु ग्रंथ साहिब, यानी देखो सिखों का जो प्रमुख एक ग्रंथ है, हम साहिब कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसी में अब आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके लगभग 40 पदों को संकलित किया गया है या जोड़ा गया है। 40 पदों को मिलते हैं किसमें? सिखों का जो प्रमुख या पवित्र एक पुस्तक है आदि गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे कि हमारे अगर हिंदुओं में देखा जाए तो क्या है? भगवत गीता है, और मुसलमान में देखा जाए तो कुरान है। इसी तरीके से सिखों में क्या होता है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब होता है। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? यहाँ तक हमने सारी चीज़ें समझ ली हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हमने। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है रविदास की भक्ति का स्वरूप या विचारधारा। यानी कि जो रविदास जी थे उनकी भक्ति कैसी थी, ठीक है, और उनकी विचारधारा कैसी थी। क्या? विचारधारा कैसी थी। तो पहला टॉपिक है, रविदास एक कवि भक्त थे। रविदास कौन थे? कवि भक्त थे। वो कवि भी थे और भक्त भी थे, इसलिए उनको क्या कहते हैं? कवि भक्त थे। उनकी भक्ति भावना उनके पदों में बड़ी सरल भाषा में व्यक्त हुई है। जो उनकी भक्ति की जो भावना थी, जैसे हम कहते हैं ना लव लेटर लिखना, ओहो नींद खुल गई। देखो, जो हम लव लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे दिल में जो होती है उसको क्या करते हैं? हम शब्दों में उतार देते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने क्या किया, सिंपल उदाहरण ले लिया, लग रहा है मैंने इसको, है ना। देखो, उन्होंने क्या किया, अपनी भक्ति भावना को व्यक्त जब वो कर रहे थे तो उन्होंने शब्दों में इस तरीके से व्यक्त कर दिया अपने कवियों में, अपने पदों में, कि लोगों के लिए एक वो एकदम वो दिल छू गया, वो दिल में एकदम बस जाना, है ना। कबीर के समान वह किसी पर कटुकता या व्यंग नहीं करते थे। जैसे कबीर दास जी, जो कबीर थे हमारे, कबीर क्या करते थे? लोगों पर देखा जो चीज उन्हें बुरी लगती, साफ बोलते, खड़ी बोली थी उनकी, है ना, और फिर उन्हें बुरा बता देते वहीं पे। लेकिन उसके अनुसार वो ऐसा नहीं करते थे, कटुक या व्यंग नहीं करते थे। उन्हें केवल अपने आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति की चिंता थी। उन्हें केवल अपने आत्मज्ञान की चिंता थी या आत्मसम्मान की चिंता थी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, राम रहीम कृष्ण करीम की एकता को रविदास भी मानते हैं। राम रहीम और कृष्ण करीम की एकता को कौन? रविदास भी मानते हैं। वह निर्गुण ईश्वर को अपना आराध्य स्वीकार करते हैं। निर्गुण ईश्वर को आराध्य स्वीकार करते हैं या इष्ट देव स्वीकार करते हैं। कौन? हमारे रविदास जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो क्यों ना आगे बढ़ जाए? हाँ जी, बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो, प्रेम की पीड़ा को रैदास भी अनुभव करते हैं। जो प्रेम की पीड़ा है उसको रैदास भी अनुभव करते हैं। रैदास जी किसी लड़की से प्यार नहीं करते थे, वो किससे प्यार करते थे? वो प्यार करते थे उससे, ईश्वर से। ठीक है, ईश्वर से ना मिल पाने के विरह को वो एक विरहनी के समान व्यक्त करते हैं। देखा, जो आगे लॉजिक एकदम अजीब ही है, जो आगे लिखा वही बता दिया मैंने, समझ में आ गया। ठीक है, रैदास ने अपने युग को कलयुग कहा है। जो रैदास जी हैं वो अपने युग को क्या बताते हैं? कलयुग बताते हैं। और इन परिस्थितियों में राम नाम स्मरण को भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन मानते हैं। वे कहते हैं कि वेदों पुराणों तथा स्मृतियों के सहारे भगवान को नहीं पाया जा सकता।
क्या कहते हैं, जो रैदास जी हैं वो ये कहते हैं कि वेदों पुराणों की और स्मृति यानी उनकी यादों से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता, केवल राम नाम है जो मनुष्य को भव सागर के पार ले जाता है, यानी भावनाओं के पार ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार रैदास ने भक्ति का सरलतम रूप उन लोगों के लिए प्रस्तुत किया है जो शास्त्रों और योग की जटिलताओं को नहीं समझ पाते। यानी कि ये जो इनकी जो भक्ति की इतना सरल बना दिया, जो लोग उन शास्त्रों और जो योग है, मतलब योग है, उनकी जटिलताओं, उनकी जो भाषा होती है वो नहीं समझ पाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको हिंदी में भी कर दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं श्लोक ऐसे लिखे संस्कृत में होते हैं। आपकी अगर आभा की बुक है, अगर आभा आपने अगर 9th-10th में पढ़ी होगी, अगर संस्कृत जिसने ली होगी, देखा होगा हिंदी में भी ट्रांसलेट होती है। उससे क्या होती है, जो हमें संस्कृत नहीं आ रही तो हम हिंदी पढ़ सकते हैं, तो उसी तरीके से ट्रांसलेट इन्होंने ऐसा कर दिया कि उनको एकदम सरल हो गया उसको पढ़ना, है कि नहीं। बस समझ जाओ यार, इतना समझ जाओ, इतना बहुत है। बाकी जरूरी नहीं है कि एकदम डिट्टो पूरा याद करो, ठीक है, जरूरी नहीं होता इतना। रैदास का ज्ञान सत्संग यानी कि सभी लोगों के लिए सत्संग एवं लौकिक अनुभव से प्राप्त था। सत्संग यानी सभी लोगों से, सत्संग यानी कैसे ना, सत्संग यानी किसी के साथ घुला मिला जैसे होना चाहिए, वैसा सत्संग यानी सभी लोगों के लिए था वो, ठीक है। सत्संग अलौकिक अनुभव से प्राप्त था, इसलिए सत्संग महिमा का स्वर उनमें प्रबल है। सत्संग यानी सभी लोगों के लिए वो जो उनकी जो आवाज है वो प्रबल है। वह स्पष्ट कहते हैं कि सच्ची संगति के बिना ईश्वर भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। वो स्पष्ट भाषा में ये कहते हैं कि बिना ईश्वर भक्ति उत्पन्न किए, बिना ईश्वर भक्ति उत्पन्न नहीं होती। क्या? सच्ची संगीत के बिना, यानी सच्ची मनोवृत्ति, सच्ची आस्था के बिना ईश्वर भक्ति उत्पन्न नहीं होती। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार गंदा पानी गंगा नदी में मिलकर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति से मुक्ति पा लेता है। जिसमें रैदास जी का ये कहना है कि जिस प्रकार से गंदा पानी गंगा नदी में मिलने के बाद शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, अगर वो किसी सत्संगी यानी जो सत्य का साथ देता हो, उसके साथ रहे तो वो भी मुक्ति पा जाते हैं। रैदास जीव और ब्रह्म के इस संबंध को व्यक्तिगत साधना के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो हमारे रैदास जी हैं, जीव यानी मनुष्य और ब्रह्म यानी परमात्मा या भगवान, ईश्वर, इष्ट जो कह सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पे ईश्वर की बात करता हूँ क्योंकि देखो मैं किसी को एक इंडिकेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ईश्वर की बात करते हैं। रैदास जीव जो ये रैदास हैं, ये कहते हैं जीव और ब्रह्म के इस संबंध को व्यक्तिगत साधना के माध्यम से अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। रैदास ने जिस ब्रह्म का चित्रण किया है, जो रैदास जी हैं उन्होंने जिस ब्रह्म यानी जिस ईश्वर इष्ट की बात कही है, जिसको चित्रित किया उन्होंने, वह निर्गुण यानी निराकार से अधिक क्रियात्मक रूप में सगुण निराकार है। यानी कि उन्होंने क्या कहा था, मैं भगवान की जो आस्था थी उनकी किस में थी, निर्गुण में थी। लेकिन जो उन्होंने स्पष्ट किया उसमें क्रियात्मक रूप से सगुण है, सगुण निराकार, यानी सगुण भी है। सगुण क्या होता है, जिसमें रूप हो। निर्गुण क्या होता है, जिसमें निराकार, जिसमें रूप ना हो। और उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण शरणागत को गरिमा प्रदान करना है। शरणागत को गरिमा प्रदान करना है। संभवतः उनकी इस विचारधारा को देखकर ही कुछ विद्वानों ने उन्हें सगुण साकार का पुजारी माना है। शरणागत क्या होता है भाई, ये तो बता दो। अच्छा, बिल्कुल बता देता हूँ। शरणागत वो होता है जो लोग भटकते रहते हैं ना, जो शरण के लिए जाते हैं, उन्हें शरणागत कहा जाता है। यानी जो इनका पास कोई आसरा नहीं होता, उन्हें आसरा देना ही, उन्हें शरण देना ही शरणागत होता है। उसी गरिमा को प्रदान करना है। संभवतः उनकी इसी विचारधारा को देखकर, वो सभी का भला सोचते थे, इसी विचारधारा को देखकर विद्वान उन्हें क्या कहते हैं, सगुण साकार का पुजारी मानते हैं। लेकिन वे मूलतः निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। लेकिन अगर बात की जाए तो मूलतः वो किसको मानते थे, सर्वोपरि उन्होंने खुद स्वयं ये कहा है कि मैं निर्गुण ब्रह्म को मानता हूँ। ठीक है, संत रैदास ने ब्राह्मण की आडंबर और आवरण प्रियता का डटकर विरोध किया। जो हमारे रैदास जी हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की जो आडंबर यानी जो आडंबरा थी, यानी दिखावापन था, पाखंड था उसका, और वो जो पीछे का जो आवरण प्रियता था, यानी जो भी फालतू की फार्म वगैरह थी, उन सबको हटा करके उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया। यद्यपि अगर बात की जाए, रैदास के तेवर जो थे वो कबीर के समान नहीं थे।
कबीर के समान तीखे नहीं थे, क्योंकि कबीर क्या कहते थे, एकदम डट के बात करते तो फूल एकदम हिला डालते थे, मतलब सामने वाले को, ठीक है, हिलाने का छोड़ो यार तुम लोग, क्यों मुंह खुलवा रहे हो मेरा। यद्यपि रैदास के तेवर कबीर के समान तीखे नहीं थे, किंतु जाति पाति पूजा पाठ छापा तिलक जैसी मान्यताओं और दिखावे की प्रवृत्ति का वो विरोध करते थे। यानी वो जाति पाति पूजा पाठ में दिखावा नहीं करना चाहते थे, वो सीधा सीधा मुद्दा यही है, ठीक है। तो बात की जाए इसके निष्कर्ष की, क्या बात करते हैं निष्कर्ष की, तो देखो इतना कुछ पढ़ने के बाद लगता है कि निष्कर्ष पढ़ना चाहिए। मैं ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मेरे क्या लगता है। जो हमारे कवि रैदास जी थे, पहले तो देखो जो हमारे कवि रैदास जी थे उनका नाम क्या था, रविदास भी था, ठीक है। वो किसको मानते थे, वो निर्गुण ब्रह्म को या निर्गुण ईष्ट को मानते थे और उसी की उपासना भी करते थे, ठीक है। और जो था उनका जो कबीर के समान कबीर के समान ही वो समाज में व्यक्त यानी समाज में रहते थे। समाज में उन्होंने कल्याणकारी कार्य किए, जनों अच्छे मतलब लोगों के बीच में मानवता को फैलाया, और जो भी कुरीतियाँ पाखंड वगैरह थे उन सभी का उन्होंने नष्ट कर दिया, जो भी दिखावापन था उसको भी नष्ट किया, और जो जाति पाति को लेकर के जो कठोरपन था उन सभी को भी उन्होंने नष्ट कर दिया। और जितनी भी प्रथा थी जैसे सती प्रथा वगैरह, इन सब का उन्होंने, सती प्रथा दास प्रथा का उन्होंने काफ़ी विरोध किया, ठीक है। रविदास जो थे वो कवि की भाषा, जो हमारे रविदास जी थे उनकी जो भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा सहज और सरल भाषा थी, जो कि उन्होंने ऐसी भाषा लिखी जो कि सभी के समझ में आए। ऐसी भाषा नहीं थी कि बस विद्वानों या ब्राह्मणों को ही समझ में आए, क्योंकि संस्कृत देखो अब देखो हर किसी को तो आती नहीं है, वो ब्राह्मणों को ही तो आएगी बस, तो लोग उसे क्या समझ नहीं पाते, जो उन्होंने बता दिया वही समझ लेते थे। तो उन्होंने क्या क्या ऐसी भाषा में कर दिया जो कि लोग उन्हें पढ़ के खुद समझ सके, ठीक है। रविदास के काव्य में शांति, जो हमारे रविदास जी हैं उनके पदों में क्या मिलती है, शांति मिलती है, यानी लोग उनके मन में शांति, किसी भी चीज़ को देख करके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी हाइपर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हाइपर नहीं होना चाहिए, शांति मिलती है, संयम मिलता है, यानी किसी भी चीज़ को सुनने के बाद धैर्य से काम लेना, यानी संयम मिलता है, और किसी के भी प्रति विनम्रता यानी प्रेम भाव रखना चाहिए। क्लियर इतना, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो आज हमने जो है ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे रैदास या रविदास जी थे, यूनिट 2 का चैप्टर 5 था, संत रैदास या रविदास, ये भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना ज्ञान हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और ध्यान से मिलेगी कैसे, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार आप आके चैनल पे चेक करो कि वीडियो आई कि नहीं आई, तो बेल आइकन ऑन कर लेना, उससे क्या होगा जब वीडियो आएगी ना फ़ोन तुम्हें खुद ही बता देगा मालिक हम आ गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।